हेलो एंड वेलकम बैक टू रीड एफएटीयू। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑफ डेविड इमाइल डर्कहाइम। तो पूरी थ्योरी पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी वो बात करते हैं अपनी बुक में एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में, वो है टोटेमिज्म। टोटेमिज्म हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? हो सकता है किसी ने आपको पढ़ा दिया हो, 2-3 लाइन में पढ़ा के ख़त्म कर दिया हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस टोटेमिज्म से पूछे हैं, ओरिजिन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, इसमें आप एनिमिज्म एंड टोटेमिज्म इनकी बात करोगे। बाकी चीज़ों की बात भी कर सकते हो, लेकिन टोटेमिज्म के बिना ये क्वेश्चन अधूरा है। टोटेमिज्म पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और डर्कहाइम के अकॉर्डिंग अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहो जो 2014 में है, वो भी टोटेमिज्म के ऊपर है। और फिर बाकी जो भी डर्कहाइम की थ्योरी है वो कहीं भी आप देखो तो विदाउट दिस एलिमेंट उनकी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ या फिर रोल ऑफ रिलीजन इन टुडेज वर्ल्ड वो तो पॉसिबल नहीं है। टोटेमिज्म से ही कॉन्सेप्ट आता है सैक्रेड एंड प्रोफेन का। टोटेमिज्म बेसिकली सैक्रेड है, ठीक है। तो व्हाट इज़ टोटेमिज्म, इसको हम समझते हैं। थोड़े से हम बैकग्राउंड में ज़रूर जाएंगे टोटेमिज्म के। जब उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलीजन दी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, तो इन्होंने क्या कहा कि एक फंक्शनल थ्योरी दूंगा मैं रिलीजन की, जो कि डिफरेंट होगी पहले की थ्योरीज से। यानी कि रिलीजन ना तो नेचुरल वर्शिप है, ना ही एनिमिज्म, ना ही मोनोथिज्म या फिर किसी तरह के इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इन सब चीज़ों से नहीं आया है। टोटेमिज्म बेसिकली, टोटेम एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन प्रस्तुत करता है आपके सामने, जिसकी वजह से जो डर्कहाइम की थ्योरी है वो सोशियो ऑप्शनल में या सोशियो एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट वहाँ पढ़ी जाती है। पहले की कुछ जो थ्योरीज थी, किसी ने कहा कि रिलीजन क्रिएशन ऑफ मैन है जिसमें इल्यूजन ऑफ फियर है। किसी ने कहा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें घोस्ट, फियर, भूतों का डर, ड्रीम, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर। फियर वाली थ्योरी में डेविड ह्यूम एंड मैक्स म्यूलर एंड गिडिंग्स, ये लोग आ जाते हैं। एंड देन कुछ तरह की नेचुरल फिनोमिना, उनसे डरने वाली थ्योरीज आई। लेकिन जो डर्कहाइम है उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन एक सोशल नीड है, सोसाइटी को खुद को सेव करने की, खुद को बचाने की एक कवायद है, जिसकी वजह से हमारा टोटेम या टोटेमिज्म और अल्टीमेटली रिलीजन जन्म लेता है। आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, इस तरह के कुछ सिंबल्स लगभग हर रिलीजन में पाए जाते हैं। हर एक रिलीजन, इस टाइम पर दुनिया में 12 मेजर रिलीजन्स हैं, सब में आपको ऐसे कुछ सिंबल मिलेंगे। तो टोटेम बेसिकली एक सिंबल है। ये एनिमल हो सकता है, ये कोई मूर्ति हो सकती है, कोई देवी देवता हो सकते हैं, या किसी को अपने कोई मतलब भगवान के भेजे हुए दूत हो सकते हैं। एनीवन, एनीथिंग टोटेम हो सकते हैं। एंड टोटेमिज्म अगर हम इनकी थ्योरी में कहें तो डर्कहाइम कहते हैं टोटेमिज्म इज नथिंग बट सिंबल ऑफ कलेक्टिविटी और सिंबल ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। एक ऐसी चीज़ है जिसको दिखा के सोसाइटी अपने आप को दिखाती है, अपने आप को एक सिंबल ऑफ कलेक्टिविटी झंडे के नीचे रखती है। जैसे ये एक आपको दिखे लोगो है, यहाँ 2 चीज़ें दिखेंगी आपको, एक तो टेक्स्ट लिखा हुआ, एक है इमेज। तो दिस इज़ टोटेम फॉर अस, राइट। तो इसके अंडर हम काम करेंगे और अल्टीमेटली जो डर्कहाइम है वो कहते हैं सोसाइटी इज़ वर्शिप्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन। अल्टीमेटली रिलीजन के नाम पे आप भगवान की पूजा नहीं करते हो, आप सोसाइटी की पूजा करते हो, ठीक है। कोई भी आप देखो आज के टाइम में पर्सनैलिटी कल्ट भी धीरे धीरे रिलीजन के सारे एट्रीब्यूट्स लेता जा रहा है। इससे पहले भी आप देखो कहीं भी रिलीजन की जहाँ बात हुई है वहाँ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की पूजा की गई है, और वो बनाया किसने? कहीं मंदिर में बनाएगा, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे, कहीं चर्च में। सब कुछ धर्म के नाम पर जो पुजारी हैं, पादरी हैं, मौलवी हैं, सब उन लोगों ने मिलकर बनाया है। तो एक सिंबल ऐसा जो हर एक रिलीजन में बना दिया जाता है उसे हम कहते हैं टोटेम, और इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं टोटेमिज्म। तो डर्कहाइम ने एक इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया और कॉजल मतलब होता है कॉज वाला, कॉजल एक्सप्लेनेशन दिया रिलीजन का। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन पर किया था। एक टोटेमिज्म रिलीजन माना जाता था जो कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स थे, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। उन्होंने कहा कि टोटेमिज्म ओरिजिनल भी है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है, जहाँ एक सिंबल की पूजा कर दी जाए, सोसाइटी अपने लिए एक सिंबल बना ले, उसकी पूजा कर दें, वही रिलीजन है और वही ओरिजिनल है, वही सबसे सिंपल है, ठीक है। तो टोटेम इज़ नथिंग बट सिंबल ऑफ कलेक्टिविटी और सिंबल ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ।
एज रिप्रेजेंटेड दोज सोशल फोर्सेस, ये उन सोशल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि सोशल गैदरिंग्स पर आप, हम या दूसरे इंडिविजुअल फील करते हैं। अगर हम मेले में गए, किसी देवी का मेला लगा हुआ है, तो हम देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर सिंबल ऑफ कलेक्टिविटी हो गए वो, तो उसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटेम। टोटेम आपका स्ट्रांगली एक इमोशन जनरेट करता है जिसको आप हम फील कर सकते हैं, और जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप या सोसाइटी पूरा दे सकता है। तो अगर आप फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर जाओ, रिलीजन की जो फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन है, जो डर्कहाइम की थ्योरी है, दैट इटसेल्फ इज़ अ फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन, तो उन्होंने ये कहा है कि रिलीजन अपना फंक्शनल रोल प्रूव करता है। कैसे प्रूव करता है? क्योंकि टोटेमिज्म को आपने बता दिया कि यही एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन है और अल्टीमेटली यही कलेक्टिविटी लेकर आता है। वैसे टोटेमिज्म की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हैं, उनका एक मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन माना जाता है, और अपनी बुक में डर्कहाइम ने उनके ऊपर जो भी एथनोग्राफिक डेटा अवेलेबल था उस टाइम पर, उसको यूज़ किया।